हेलो स्टूडेंट। हमारा जो नोज़ल चल रहा है, इस नोज़ल में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, कुछ 10-5 मिनट के, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देन आगे हम लोग टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो चॉक फ्लो के बारे में है। तो ये चॉक फ्लो होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी से एक मिलता जुलता कंसेप्ट है क्रिटिकल प्रेशर, तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए कि ये एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है। क्लियर है? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एरिया कंजर्व हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, और देन इसके बाद ये डाइवर्ज हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ऐसे मतलब नोजल को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसको हम लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि सपोज करिए कि अगर हमारा जो गैस है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, जहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। स्पीड कम है मतलब वो सबसोनिक कंडीशन में फ्लो हो रहा है, और उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सबसोनिक है, जहाँ मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम रहता है। अब जैसे ही ये कन्वर्जेंट नोजल से पास होगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होता है, जो एक एरिया रहेगा जहाँ पे मिनिमम एरिया रहता है, जिसको कि हम लोग थ्रॉट बोलते हैं, तो वहाँ पे इसका जो मैक नंबर होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। मतलब इस पर्टिकुलर थ्रॉट पे जो स्पीड रहेगा इस पर्टिकुलर गैस का, वो सोनिक वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही उस गैस का स्पीड सोनिक वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, मतलब वहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये जो मैक नंबर 1 हुआ, फर्दर अगर आप देखेंगे तो अब ये धीरे धीरे इसका एरिया बढ़ रहा है, तो ये डिक्रीज नहीं होगा इसका वेलोसिटी, इवन ये बढ़ते जाएगा। ये वाला केस क्यों हुआ था, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो अब ये जो फ्लो होगा वो सब सुपरसोनिक फ्लो होगा, मतलब कि यहाँ पे आउटलेट पे आपको ये मिलेगा कि मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू 1 सबसोनिक कंडीशन में, थ्रॉट पर मैक की वैल्यू 1 हो जाएगी मतलब सोनिक कंडीशन, एंड देन फर्दर आउटलेट पे हमें सुपरसोनिक कंडीशन ऑब्टेन होता है। तो वही हमने लिखा हुआ है कि हमने एक गैस को फ्लो कर रहे हैं थ्रू द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो जब मैक नंबर की वैल्यू 1 होती है, कहाँ पे होती है? जो कि थ्रॉट पे होती है। इसको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है कि m = 1 जो होता है वो कहाँ पे होता है? थ्रॉट पर होता है। और जब थ्रॉट के वैल्यू 1 यहाँ पे होता है तो होता क्या है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो डिस्चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है। डिस्चार्ज मैक्सिमम क्यों होता है? जैसे देखिए, यहाँ पे जो भी जिस पर्टिकुलर प्रेशर पे हम लोग फ्लो करा रहे हैं, जिस भी वेलोसिटी पे फ्लो करा रहे हैं, अब ये जो थ्रॉट है, अब इसमें हम लोग ट्रांसफर करें और इधर का वैल्यू जो है, मान लीजिए कि प्रेशर की वैल्यू अलग है। जब एक बार ये फ्लो आएगा और जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि हम लोग इधर का प्रेशर को वेरी कर सकते हैं। क्लियर? मतलब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक वाल्व लगा दिए हैं और वहाँ से हम लोग प्रेशर को वेरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्रॉट पर हमें मैक्सिमम m की वैल्यू 1 ऑब्टेन हो जाए। जैसे ही थ्रॉट पर m की वैल्यू 1 ऑब्टेन होती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम ये देखते हैं कि इस नोजल से जितना मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है वो कंडीशन ऑब्टेन हो जाती है। मतलब सपोज करिए कि अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि प्रेशर कुछ P2 डैश है, P2 पे उसको m = 1 होने वाला है थ्रॉट पर, जहाँ पे हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। पर अगर सपोज करिए कि ये P2 अभी नहीं ऑब्टेन हुआ, कोई और प्रेशर है, तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा वो कुछ होगा। जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे और जो एक गिवन प्रेशर आ जाएगा, वो कैसे किया जाता है? वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया जाता है, तो उसको ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही ये P2 प्रेशर ऑब्टेन हो जाता है, तो इस P2 प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग थ्रॉट पर हमें मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है। और जैसे ही थ्रॉट पर मैक की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को ये बोला जाता है कि उसमें इस पर्टिकुलर गिवन नोजल में जो डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा। और जब भी किसी गिवन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, उस पर्टिकुलर नोजल को या उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है कि हमारा जो है वो चॉक फ्लो हो रहा है। मतलब चॉक मतलब क्या कि आप उससे ज्यादा फ्लो करा ही नहीं सकते। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट फ्रॉम विच द मैक्सिमम डिस्चार्ज दैट कैन बी हैपेंड। तो इसका मतलब चॉक फ्लो क्या हो गया कि चॉक फ्लो वो हो गया कि जब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल से हमारा गैस पास होता है तो थ्रॉट पर हमारा मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है, और उसके करस्पॉन्डिंग जब भी थ्रॉट पर
मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि सोनिक वेलोसिटी से अगर आइडियल गैस फ्लो होगा तो उस समय उस पर्टिकुलर गिवन नोजल से मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, और उस मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन को बोला जाता है कि नोजल जो है वो चौक हो गया है, मतलब वो मैक्सिमम कंडीशन ऑब्टेन कर चुका है। क्लियर है। और आगे क्या बोल सकते हैं, और इसी डिस्चार्ज को किया जाता को इसी ये जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है इसी को हम लोग क्रिटिकल डिस्चार्ज के भी नाम से भी जानते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग थ्रोट पर जो भी प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो उसको बोला जाता है क्रिटिकल प्रॉपर्टीज या क्रिटिकल। जैसे थ्रॉट पर जब m की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस पर हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, तो अब उस थ्रॉट पे जो भी हमें प्रेशर मिलेगा या टेम्परेचर मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल टेम्परेचर। तो चॉक फ्लो क्या हो गया, चॉक फ्लो वो कंडीशन हो गया कि जब हमारा थ्रॉट पर मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है, तो जैसे ही थ्रॉट पर मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है, और इस मैक्सिमम डिस्चार्ज के कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, चॉक फ्लो। क्लियर है। और एक बार जब वो चॉक की कंडीशन ऑब्टेन हो जाती है तो ये होता है कि यहाँ से ये जो डिस्चार्ज होगा इसको क्रिटिकल डिस्चार्ज किया जाता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज होती है प्रेशर टेम्परेचर उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिटिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि यहाँ पे जो भी प्रेशर हमें ऑब्टेन होगा उसको हम लोग क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। तो वही यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया क्रिटिकल प्रेशर का कि द प्रेशर फॉर विच द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू नोजल अकर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर। मतलब थ्रॉट पे जो भी आपको प्रेशर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। एंड रेशियो बिटवीन क्रिटिकल प्रेशर टू इनलेट प्रेशर को प्रेशर रेशियो के नाम से जाना जाता है, या क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू होती है, ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया है, और इसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है जो कि बीटेक लेवल में ज़्यादा, मतलब इवन बीटेक लेवल में भी अब वो हटा दिया गया है, क्योंकि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे बीटेक, तो वहाँ पे ये नोजल को हटा दिया गया था बाद में। लेकिन जब आप ईएससी का एग्जाम देंगे या यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को कैसे डिराइव किया जाता है उसका डेरिवेशन पूछता है। तो हमारे डिप्लोमा में वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बहुत 3 से 4 पेज का डेरिवेशन आता है जो हमें करना बिल्कुल भी नहीं है। बस हमें ये याद रख लेना है कि जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है, यहाँ का प्रेशर डिवाइडेड बाई इनलेट का प्रेशर, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 2/γ+1/γ/γ-1, और गामा की वैल्यू कितना हो जाती है 1.4, जो कि आप लोग जानते हैं ये आइडियाबैटिक इंडेक्स होता है। और अगर हम टेम्परेचर के टर्म्स में लिखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर अपॉन इनलेट टेम्परेचर उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/γ+1। क्लियर है। तो ये क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है कि जब थ्रॉट पर मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्चार्ज होता है उसको क्रिटिकल डिस्चार्ज बोलते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रॉपर्टीज मिलेगी, टेम्परेचर वहाँ पे जो भी थ्रॉट पे मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, तो इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्रिटिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो यानी कि थ्रॉट पर जब मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन अचीव हो जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वहाँ पे प्रेशर होगा उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे, एंड थ्रॉट पे जो प्रेशर होगा और इनलेट पे जो प्रेशर होगा उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू होती है क्या, जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा 2/γ+1 का होल स्क्वायर γ/γ-1। क्लियर है। तो ये हमारा चॉक फ्लो और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर का हो गया है। अब हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं नोजल में कि नोजल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो हम लोग ऑलरेडी जब डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, तो हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं कि नोजल का तो सबसे पहला यूज क्या होता है कि जब बॉयलर से हमारा जब स्टीम आता है तो अब वो नोजल के थ्रू हम लोग पास कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसका प्रेशर कम हो जाता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जैसे ही स्टीम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उसको ब्लेड के ऊपर में स्ट्राइक कराया जाता है, जिससे ब्लेड रोटेट होता है और वहां से हमें पावर ऑब्टेन होता है। तो पहला तो एप्लीकेशन यही हो गया कि टरबाइन में हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी, स्टीम के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में इसका यूज करेंगे। दूसरा हम लोग एग्जांपल ये देखे थे कि जो रॉकेट होता है ऊपर की तरफ कैसे मूव होता है, कि जब रॉकेट स्टेशनरी रहता है तो उसके अंदर में कंबस्टन होता है,
कंबस्टर रहता है तो उसके नीचे वाले पोर्शन में एक नोजल लगा रहता है, वहां से गैस जो है वो रिलीज होता है। अब जैसे ही गैस रिलीज होगा तो अब वो क्या करता है कि थर्ड मतलब कि न्यूटन के थर्ड लॉ जो हमने देखा था रिएक्शन, तो जितना थ्रस्ट वो नीचे की तरफ आएगा उतना ही थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगता है, जिसके कारण हमारा रॉकेट क्या है आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए इन जेट प्रपल्सन द थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इशूइंग द जेट फ्रॉम द नोजल, जिससे हमारा रॉकेट आगे की तरफ मूव होगा। In turbine, high velocity steam is impinged on the curve blade to convert kinetic energy to mechanical energy। तो ये भी हमने देख लिया। और एक और इसका अच्छा एग्जांपल होता है जो डीजल इंजन होता है। तो डीजल इंजन में जो हम लोग डीजल को इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी एक नोजल लगा हुआ रहता है जो बहुत फाइन पार्टिकल में डीजल को कंबस्शन चेंबर में रिलीज करता है ताकि अच्छे से कंबस्शन हो सके। तो डीजल इंजन में भी हम लोग नोजल का यूज़ करते हैं। प्लस आप कभी देखे होंगे कि जो हमारे जो बाइक होते हैं या फिर जो कार जहाँ बनते हैं तो वो शोरूम में जो स्प्रे किया जाता है, पेंटिंग भी किया जाता है स्प्रे के फॉर्म में, वहाँ भी हम लोग नोजल का यूज़ करते हैं। नोजल के हेल्प से स्प्रे पेंटिंग किया जाता है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो हमने जो हमें एक याद आता है या जो हमने देखा हुआ है या पढ़ा हुआ है वो। बाकी आप कहीं भी जहाँ भी हमें हाई वेलोसिटी से किसी चीज़ को मतलब कि ऑब्टेन कराना हो या फिर उसमें बहुत तेज़ी से छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में अगर हमें वो करना हो तो वहाँ पे हम लोग नोजल को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है, बाकी ये 4 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से जो हमारा नोजल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे जो टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।